ये फैसला हो न हो, लेकिन क्या होगा ये तो जरूर दिख रहा है। बदजुबानी, गाली गलौज, तू तू मैं, आरोप प्रत्यारोप का बात, और इससे भी आगे बात निकल गई है और बात पहुंच गई है खूनी खेल तक। पटना में 10 सितंबर की रात हुआ मर्डर कुछ इसी तरह के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस खून के छींटे विपक्ष पर भी पड़ रहे हैं और सत्ता पक्ष पर भी। वजह कुछ और नहीं बल्कि चुनाव ही है। विपक्ष जहां इस मर्डर को कानून व्यवस्था के मुद्दे से जोड़कर सुशासन, सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यशैली को घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसमें सियासी एंगल तलाश कर विपक्ष को निशाने पर ले रहा है। सवाल सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं, एक जान जाने का है। जान भी आरजेडी नेता की गई है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय ताल ठोकने वाला था। बहरहाल बिहार की सियासी फिजा में मुद्दे वही हैं, लेकिन चुनावों में उन्हीं मुद्दों पर जोर दिया जाता है जिनका वजन कम हो, जो विकास पर भारी पड़े, तो कार्यशैली की जगह करतूत की शक्ल में नजर आए। एक खबर, एक रिपोर्ट। कभी देश की सियासत के धुरी रहे पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना बन चुका है। यहाँ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव जो है, मैदान सज चुका है, रणभेरी बज चुकी है, मुद्दों की जंग शुरू हो चुकी है। विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष को उसका जंगल राज याद दिला रहा है। लेकिन इस बीच सच ये है कि बिहार में अपराधियों ने किसी का लिहाज नहीं किया है। वो अपराध को आजमाने में लगे हैं। बुधवार की रात पटना में हुए आरजेडी नेता के कत्ल का मामला पुलिस की सक्रियता बयां कर रहा है। जाहिर है, कत्ल की यह वारदात चुनावी मुद्दा बन गई है। सरकार में दूसरे नंबर के मुखिया ने इस कत्ल को चुनावी फायदे की साजिश बता दिया है कि राघोपुर में हत्या होने से किसको लाभ हुआ, ये सब जनता जानती है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार यही काम करते रहा। लालू जी का पूरा परिवार हत्यारों को, अपराधी को संरक्षण देते रहा। और मैं पूर्ण रूप से स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि राघोपुर में यदि राघोपुर से जुड़ा हुआ कोई कैंडिडेट की हत्या हो रही, इसकी पूर्ण जांच होगी और इस पर कार्रवाई होगी। अपराधी ये हमारी सरकार पकड़ रही है, उनकी सरकार नहीं पकड़ रही है। सियासत में ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में कत्ल की यह वारदात हुई, वो यकीनन पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर रही है। जानकारी के मुताबिक वैशाली जिले के राघोपुर के रहने वाले राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास 17 नंबर गली में हुई। पहले से घात लगाए बदमाशों ने राजकुमार राय पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए राय भागे, लेकिन बदमाशों ने दौड़ाकर 6 गोलियां मारी। राजकुमार राय की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि राजकुमार राय राघोपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। इससे पहले भी यहां से वो चुनाव में उतर चुके हैं। राय आरजेडी के पंचायती प्रकोष्ठ के वैशाली जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राघोपुर आरजेडी की पारंपरिक सीट है। कभी इस सीट से राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं। उनके बाद से तेजस्वी यादव इस सीट पर चुनाव लड़कर जीतते आ रहे हैं। डिप्टी सीएम का बयान भी इसी सियासी साजिश का इशारा कर रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में राय के ड्राइवर के साथ कई और लोगों से पूछताछ जारी है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने गली नंबर 17 में एक घटना हुई है, जहाँ पे एक व्यक्ति जिनका नाम बताया जा रहा है राजकुमार उर्फ आला राय, और ये राघोपुर वैशाली के रहने वाले, इनको गोली मारी गई थी।
उसके उपरांत इनको इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ इनका एक ड्राइवर भी था। उससे भी अभी हम पूछताछ करेंगे। हमारी पुलिस की टीम यहाँ पे आ चुकी है, एएसपी साहब आ चुके हैं और एफएसएल को भी हम बुला रहे हैं और आसपास के जो आई विटनेसेस है उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। साथ ही साथ जो भी इस इलाके में आसपास कैमरास लगे हुए सारे के सारे कैमरास भी हम खंगाल रहे हैं। अभी कांड का अनुसंधान किया जा रहा है, बहुत जल्दी इसका उद्भेदन करके गिरफ्तारी की जाएगी। घटनास्थल से करीब 6 गोली एवं खोखा बरामद हुआ है। कुल मिलाकर अपराध की वारदातें बिहार में एक बार फिर पैर पसारने लगी हैं। मुश्किल ये है कि इसका समाधान तलाशने के बजाय सियासत इसमें अवसर ढूंढ रही है। अपनी कॉलर साफ, दूसरे की गंदी, वही बताने की कोशिश लगातार की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यही कारण है कि इस पर हमने एक सर्वे कराया, कुछ सवाल लिए, सवाल लेकर लोगों के बीच पूछे। जो सवाल था पहला, वो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आता है। पहला सवाल था कि क्या चुनावी साल में बिहार में बेलगाम अपराध सियासी रूप से ले चुका है? 69% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, 30% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, बिहार में बेलगाम होते अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है? 17% लोगों ने कहा सत्तारूढ़ दल दे रहा है, 30% लोगों ने कहा विपक्षी दल दे रहा है, 22% लोग दोनों की बात कर रहे थे, यानी कि विपक्ष की भी बात कर रहे थे और सत्ता पक्ष की भी बात कर रहे थे। और अन्य जो लोग थे वो 19% लोगों का कहना था कि कोई और है, कोई अन्य है, वो अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या हाल के वर्षों में सुशासन की सरकार में अपराध का बोलबाला बढ़ गया है? 61% लोगों ने हां कहा है, 35% लोगों ने कहा ऐसा नहीं और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता प्रभात कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता राकेश पोद्दार मेरे साथ मौजूद हैं, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश पोद्दार से। राकेश जी, बिहार में क्या हो रहा है? ठहर कर, रुक कर, जहां पर भी देख रहे हैं लगातार आपराधिक घटना हो रही हैं, आपराधिक ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई, सरेआम अपराधी घूमते नजर आए, गोलियां चलाते नजर आए, अस्पतालों में तक घुस गए और अब चुनाव के ठीक मुहाने पर एक बार फिर जघन्य हत्याकांड। देखिए मनोज जी, जो आज घटना घटी है वो दुखनीय है। राजकुमार जी की जो हत्या हुई है दुखनीय है। मैं उनके परिवार के साथ, उनके जितने भी हैं समर्थक हैं, उनके साथ हमारी पार्टी और सरकार उनके साथ खड़ी है। और विषय बनता है जांच का। जांच का विषय इसलिए मैं कह रहा हूं कि राघोपुर से वो अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर लिए थे। किनके खिलाफ? तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ, कि हमें चुनाव लड़ना है। और राष्ट्रीय जनता दल के एक जिला अध्यक्ष भी थे पंचायती राज प्रकोष्ठ की, और उन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा, पंचायत का चुनाव लड़ा, जिस कारण से उनका राघोपुर में उनके समर्थक उनके साथ बहुत सारे उनके साथ थे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लगा कि ये मेरे रास्ते का रोड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव चाहते थे कि इनका कहीं ना कहीं इस रास्ते को रोकने के लिए कुछ उनके समर्थकों ने उनके साथ जो अन्याय किया राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व कार्यकर्ता को साथ, तो मैं एक जांच का विषय बनता है। मैं अपनी सरकार से ही माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए, जो भी दोषी हो उनको जेल में भेजा जाए, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं कहना चाहता हूं आज से नहीं, 1990 में भी आपने देखा होगा रामेश्वर सिंह की हत्या हो गई, कहीं ना कहीं उसके बाद रमेश्वर सिंह कुशवाहा की हत्या हो गई, 1994 में जयप्रकाश नारायण जी की हत्या हो गई, यादव जी की हत्या होगी,
और लगातार सीवान में जो शहाबुद्दीन साहब थे, सीवान, छपरा, महाराजगंज, इस इलाके में शहाबुद्दीन साहब का बोलबाला था। और लगभग बिहार के अंदर 1990 और 2005 के बीच में 60 ऐसे प्रत्याशी को मारा गया कि जो लालू जी के खिलाफ थे। चाहे अजीत सरकार की बात कर लें, चाहे हम जयप्रकाश नारायण यादव की बात कर लें, इन लोगों की हत्या की गई। और लालू जी हमेशा कहते हैं कि जो भी रो रहा हो उसको खत्म करने की बात करें। आज लालू जी को लग रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा है। कहीं ना कहीं अगर राजकुमार राय चुनाव लड़ते, जीत जाते, तो मेरे बेटे के लिए रोड़ा बन जाते। इसीलिए कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि जांच किया जाए, इसकी जांच की जाए। प्रभात कुमार जी सुन लेते हैं, हो गया की बात कही, हो गया। प्रभात कुमार जी से रिएक्शन ले लेते हैं। प्रभात जी जवाब। सर्वप्रथम आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार जी। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बॉस? भरपूर आ रही है। मनोज भाई मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, भरपूर आ रही है, बोलिए। धन्यवाद। ये पोदार साहब क्या बोल रहे हैं मेरे समझ से बाहर जा रहा है, क्योंकि इनकी बात वैसी ही है। आपने 1-2 महीने पहले सुना होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बिहार, उन्होंने क्या कहा कि किसान जो है अभी खाली हैं, इसलिए आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। अभी पितृपक्ष चल रहा है मनोज भाई। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आके ये बोले हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और बहुत सारे लोग खाली हो गए हैं, इसलिए ये घटनाएं हो रही है। पहली बात। अब आते हैं इनके प्रश्न पे। मैं पूछ रहा हूं, इन्होंने एक आरोप लगाया तेजस्वी जी के खिलाफ आ रहे थे। भाई तेजस्वी जी के खिलाफ तो पूरी सरकार है और पूरे सरकार के खिलाफ तेजस्वी जी हैं, सबकी हत्याएं हो जाएंगी क्या? ये कौन सा हास्यास्पद और विवादित ढंग का बयान ये विश्लेषक साहब दे रहे हैं। पता नहीं कहां से आए विश्लेषक साहब, मंगल ग्रह पे रहते हैं, कहां रहते हैं मुझे नहीं पता। बिहार की स्थिति मनोज भाई ये है, अभी आपने एक कैप्शन दिखाया और आपने कहा कि हमारा ये सर्वेक्षण है। मनोज भाई बुरा मत मानिएगा, ये सर्वेक्षण बिहार का नहीं हो सकता। अगर बिहार में आपने सर्वेक्षण करवाया होता तो आज बिहार की स्थिति यह है कि बिहार के सरकार को शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफिया और ये अपराधी, ये सारे लोग चला रहे हैं और बिहार की सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर रसातल में जा चुका है और स्थिति ये बनी हुई है, मनोज भाई बस खत्म कर रहा हूं। स्थिति ये बनी हुई है कि सरेआम दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं हो रही है और सरकार और सत्ता में बैठे लोग ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं। पदाधिकारी की बात तो मैंने बता दिया। आप इनसे पूछिए जो विश्लेषक महोदय बैठे हैं पोदार साहब, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर है? माननीय नीतीश कुमार जी के। भाई माननीय नीतीश कुमार जी कहां हैं? हूं, विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। प्रभात जी मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं। अच्छा सॉरी, वो नाम गलत आ रहा था, विश्लेषण वाला नहीं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आप प्रवक्ता है भाई, और बिहार से हूं, बाहर से नहीं हूं, बिहार से। प्रवक्ता है तो अच्छी बात है। अरे तो प्रवक्ता है तो ज्यादा बता पाइएगा। माननीय कहां है? क्योंकि आपको तो पता है गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के अंदर में आता है और आपको यह भी पता है कि बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो नीतीश जी देखते हैं। एक बार बयान दिलवा दीजिए, कहां रखा है उनको? मतलब ये जगदीप धनखड़ पार्ट 2, सिंधे पार्ट 2 कुछ चल रहा है क्या मन में? पोदार जी प्रवक्ता है तो शायद स्पष्ट कर पाएंगे आप। मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन एक बार संदीप चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक बार उनसे भी समझ लेते हैं। संदीप जी आपकी राय। संदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है। जी जी आपकी राय। देखिए मनोज जी, जिस तरीके से आज की तारीख में बिहार में हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, उसमें सवाल या निशान सरकार की तरफ उठता है, नीतीश कुमार जी की तरफ उठता है। और मैं भी बिहार में रहा हूं, जब गवर्नर सत्यपाल मलिक वहां पर थे तो मैंने उनके साथ में काम किया है। देखिए आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, शराब बंदी थी और शराब मिल रही थी, पटना में शराब मिल रही थी। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं चीजें किस तरीके की थी, क्या हालात थी। और आपने बयां किया हॉस्पिटल में किस तरीके से मारा गया, अगर इस मामले को भी देखें। और सबसे ज्यादा
दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जब कोई हमारी जांच एजेंसी कोई रिपोर्ट नहीं देती, हमारा पुलिस प्रशासन कोई रिपोर्ट नहीं देता। राजनीतिक दलों के लोग इतने नीचे राजनीति के स्तर को ले गए हैं कि वो प्रवक्ता इस तरीके से खुलकर बैठ करके आरोप लगा देते हैं या एक तरीके से चार्जशीट आपके सामने खोल के रख देते हैं कि ये केस तो इस तरीके से कि वहां पे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं और वो तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ सकता था इसलिए वो मार दिया गया। इनकी अगर माने तो तेजस्वी यादव को बिना कहीं कुछ करे फांसी पे लटका देना चाहिए। तो इस तरीके की सोच हो गई है, ये बड़ी अजीब चीज है। इससे राजनीति का स्तर कहां तक गिरेगा, कितना गिरेगा, आप सोच नहीं सकते। राजनीति में कैसी कैसी चालें चली जाती है। अगर मैं यही बात कहूं कि यही जो प्लानिंग अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं, अगर राजनीति में यही स्ट्रेटेजी सरकार ने बनाई हो कि तेजस्वी यादव को बदनाम करना है और सरकार ने उसका काम करवा दिया हो, तो किसको फांसी में चढ़ाएंगे आप? तो जो काम पुलिस का है, जांच एजेंसियों का है, वो उन्हें करना चाहिए, लेकिन प्रशासन सख्त होना चाहिए। इसमें फेलियर है, नीतीश कुमार का फेलियर है, सरकार का फेलियर है। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन की सरकार है, इस वजह से भी प्रशासन भी बटा हुआ है। अधिकारी सोचते हैं बीजेपी नेताओं के कहने से काम करें, नीतीश कुमार ही सोचते हैं हमारे कहने से काम करे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन की सरकार चल रही है, ये बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए नुकसान का सौदा है। राकेश जी, आपने इनकी भी राय सुन ली है, अब आप बताइए। दोनों का जवाब दे दिए, प्रभात जी जो सवाल उठा रहे हैं उनका भी, और संदीप चौधरी साहब ने जो कहा उनका भी। जी मनोज जी, मैं कहना चाहता हूं तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष के नेता हैं, एक उनकी गरिमा थी। अब शहाबुद्दीन साहब की जयंती पे जाते हैं, अभी फिलहाल ही 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं, शहाबुद्दीन साहब की जयंती पे जाते हैं तो तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, अमर रहे। जो अपराधी था शहाबुद्दीन, जो कोर्ट ने उनको सजाए आपदा माना गया, अपराधी माना गया, जो जांच में पाए गए कि ये इन्होंने 2 जो व्यक्ति थे, 2 बच्चे थे, उनको तेजाब से नहलाया गया, उस व्यक्ति को कहते हैं अमर रहे। तो अपराध तो बिहार में बढ़ेगा। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की कार्य समिति हो रही थी बिहार में, उनके प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, भू से भूमियार को साफ कर दो, रो से राजपूत को साफ कर दो, बो से ब्राह्मण को साफ कर दो, लो से लाला को साफ कर दो। इनके कार्य समिति की बैठक में ऐसी बातें मनोज जी रखी जाती है। फिर मैं कहना चाहता हूं, लखीसराय में हत्या हुई, गुड्डू यादव पकड़े गए। जो अमित मिश्रा की हत्या हुई पारस हॉस्पिटल के अंदर, उसमें आपने देखे बादशाह खान पकड़े गए। चाहे सीतामढ़ी की बात कर लें, जितने भी अपराधी पकड़े जाते हैं, हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। अपराधी को 24 घंटे के अंदर जेल में भेजते हैं और जांच कर कर उस अपराधी को कहते हैं अगर बिहार में रहना है तो जेल में जाओ, नहीं तो बिहार छोड़कर नेपाल चले जाओ। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं आज बिहार के अंदर संगठित अपराध नहीं है, आज किसी की रंजिश है। चाहे राजकुमार जी राय की मारी गई, इसका भी जांच का विषय है। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि जांच करिए, जो भी दोषी हो उनको जेल भेजने का काम किया है, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो। पारदर्शी रूप से 13 करोड़ जनता को बताने की जरूरत है। मैं आज कहना चाहता हूं प्रभात जी और संदीप जी से कि वर्मा कमीशन का रिपोर्ट भी आपको पढ़ना चाहिए था। वर्मा कमीशन क्या कहता था उस समय में, जब पटना हाई कोर्ट 7 अगस्त 1997 को कहा था कि बिहार के अंदर जंगल राज है। मैं वर्मा कमीशन की बात करना चाहता हूं, जो जंगल राज था उस समय में कितनी हत्याएं हुई, कितने लोग मारे गए। 8 संगठित अपराध जो बड़े अपराध थे, डुमरी गया में नरसंहार हुआ, बथानी टोला आरा में नरसंहार हुआ, जो लालू जी के राज में मारे जाते थे। सेनारी जहानाबाद की नरसंहार हुआ, जहां पे 58 दलित को मनोज जी कैसे काटा गया, ऐसे ऐसे काट दिया जिस तरह बकरे को काटा जाता था। आज सुशासन की सरकार ऐसी नहीं हो रही है। लक्ष्मणपुर बातें टोला की बात करें, चाहे शंकर बीघा जहानाबाद की बात करें, चाहे मियापुर की बात करें, चाहे नारायणपुर की बात करें, चाहे नायकोटी बेगूसराय की बात करें, 21 दलित को कैसे काटा गया, खट 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 काटा गया। मनोज जी, आज संगठित अपराध बिहार प्रभात जी ऐसे ही काटा गया जैसे राकेश जी बता रहे हैं। इनके समय में जो प्रभात जी ऐसे ही काटा गया जैसे राकेश जी बता रहे हैं। मैं मनोज जी, अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आगे होगा तो मैं एक और बात करना चाहता हूं, थोड़ी सी 30 सेकंड का समय। मनोज जी आपसे निर्विघ्न विनती है कि 30 सेकंड का समय। अच्छा ठीक है, बोलिए। पारदर्शित रूप से बताना चाहता हूं। मनोज जी बेचारे परेशान हो जाएंगे। हत्या 26,000 हत्याएं हुई थी,
26,000 हत्या हुई थी बिहार के अंदर, 6800 बलात्कार हुए, 36,200 अपहरण हुए, 4280 डकैती हुई। साधु यादव से पूछिए ना, सुभाष यादव से पूछने का काम करिए। सुभाष यादव तो सरेआम कहते हैं कि लालू जी संगठित अपराध मुख्यमंत्री आवास से चलाने का काम करते हैं। आज बताइए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कौन सा संगठित अपराध चलवाया है? जितने भी व्यक्ति थे उनको जेल भेजने का काम किया, चाहे कितने भी बड़े अपराधी थे, या तो नेपाल चले गए। हमने काम कर कर बिहार की जनता को दिखाया, विकास के नाम पर जनता अब जवाब ले लें। आज भी मैं कहता हूं, हमने तो कहा क्या, हम अपनी जी अब जवाब ले दे दीजिए प्रभात जी। पोदार जी मनोज भाई को मत डिस्टर्ब कीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मतलब आपका अगर नहीं सुनते तो हो सकता है मनोज भाई डिस्टर्ब होते, तो आप सुनिएगा शांति से, मैं सुनाता हूं। कुणाल भाई कोई नहीं, यहाँ पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है राकेश पोद्दार। पहले मैं समझ नहीं पाया था इसलिए मैंने गलत कोट कर दिया। मनोज भाई माफी मैंने मांग ली। ठीक है, ये वो वाली माफी नहीं है जो अंग्रेजों से मांगी जाती थी। हाँ। ये माफी भाईचारे वाली है। अच्छा, भाईचारे वाली है। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, इसलिए माफी मांगी है। ठीक है। हम अंग्रेजों वाली माफी नहीं मांगे, 60 रुपए का पेंशन पाने वाले लोग हैं। हाँ। मनोज भाई आते हैं मुद्दे पे। एक आईना दिखाऊं पोद्दार जी? दिखा दीजिए। प्रज्वल रेवन्ना, अरे अभी आपने जिक्र किया ना साहबुद्दीन साहब का, तो अब नाम लेता हूं मैं, प्रज्वल रेवन्ना। मोदी 3000 से ज्यादा महिलाओं का यौन शोषण करने वाला व्यक्ति, जिसका हाथ पकड़ के मोदी जी कोई आम व्यक्ति नहीं, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति कह रहा है कि इनको जिताइए तो मोदी का हाथ मजबूत होगा। पोद्दार जी जवाब दे पाइएगा? 3000 से ज्यादा महिलाओं का वीडियो है। शर्म नहीं आती कि नेशनल टीवी पर आकर के आप उन व्यक्तियों का महिमा मंडन करते हैं जो 3000 से ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण का अपराधी है, और उस अपराधी का महिमा मंडन करने वाले व्यक्ति का महिमा मंडन करने वाला हमें ज्ञान दे रहा है अपराध का। बात बिहार की हो रही थी, सरेआम गोलियां चल रही है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, मैं पहले भी बोला फिर बोल रहा हूं, रसातल में पड़ा है। अच्छा मनोज भाई, बड़ा हास्यास्पद है, बिहार में गोलियां चल रही है तो इस्तीफा अपोजिशन के लीडर को देना चाहिए, मुख्यमंत्री को नहीं। मतलब पोद्दार जी की बात पर अगर देश देख रहा होगा तो हंस रहा होगा, और हंसी नहीं रहा होगा, बिहार थू थू कर रहा होगा। थोड़ी सी शर्म रखिए, राजनीति करते हैं, थोड़ी सी मर्यादा रखिए। अरे घटना हुई है, आपने जोड़ दिया कुछ भी, आप छोड़ देना, इन्वेस्टिगेशन ना करे पुलिस। मनोज भाई खत्म करते हैं ना इन्वेस्टिगेशन। पोद्दार जी ने आके कह दिया, भाजपा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कह दिया कि राजद के भीतरी कलह के कारण ये हत्या हुई। खत्म कीजिए इस बात को। मतलब कानून व्यवस्था का कोई वैल्यू ही नहीं है, ना पुलिस है ना। अच्छा, ये आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं प्रभात जी, उसी से संबंधित मैं राकेश पोद्दार जी से पूछ लेता हूं। राकेश जी, राजकुमार की पत्नी ने, राकेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार जी की पत्नी ने, राकेश जी, एक शिकायत दर्ज कराई है, FIR दर्ज कराई है। उस FIR में नाम लिखाए हैं मुन्ना चित्रगुप्त नगर के रहने वाले रवि कुमार, मुन्ना कुमार, दीपक महतो, अशोक शाह और वैशाली जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में इन तमाम लोगों के नाम है। इसके साथ साथ जयकांत राय और सुरेंद्र राय का भी नाम लिखाया है राजकुमार राय की हत्या में, उनकी पत्नी ने। अब जब उनकी पत्नी ने यह नाम लिखा दिया है, इसमें कहीं तेजस्वी यादव का नाम नहीं है। देखिए मनोज जी, चाहे मुन्ना कुमार हो, चाहे अशोक कुमार हो, चाहे सुरेंद्र राय हो, चाहे लालू परिवार का पूरा परिवार हो, अरे लालू परिवार नहीं है भाई। हम जांच कर रहे हैं, हमारी सरकार जांच कर रही है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैंने आपका सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं धैर्य से सुन रहा था। हमने नहीं सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे लालू परिवार नहीं बोला है मनोज भाई ने। सवाल मनोज जी, सवाल मनोज जी, उन्होंने लालू परिवार नहीं बोला है। व्याकुल नहीं होना है, व्याकुल नहीं बोला है। अरे व्याकुल नहीं होना है। अरे सुनिए ना, मैं तो यहां तक कर रहा हूं कि उनकी पत्नी, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, प्रभात मेरे भाई सुन लीजिए।
किस मानसिक दिवालियापन का शिकार भाजपा का प्रवक्ता है और भारतीय जनता पार्टी है? आपका मानसिक दिवालियापन दिख रहा है। इन्होंने जो नाम लिया, इसमें से कोई भी व्यक्ति लालू जी के परिवार से आते हैं क्या? कुछ भी आके बोल देना है। मनोज भाई के बात का जवाब दीजिए ना। प्रभात जी सुन लीजिए पहले। प्रभात जी, मनोज जी के सवाल का जवाब मैं दूंगा, आप नहीं दीजिएगा, मैं दे रहा हूं। उस सीनियर प्रवक्ता है, देश के प्रसिद्ध व्यक्ति है, सुन लीजिए, सीनियर एंकर हैं हमारे मनोज जी, देश के प्रसिद्ध व्यक्ति में इनका नाम आता है। वो उन्होंने हमसे सवाल पूछा, आपसे नहीं पूछा। सुन लीजिए, हमने जवाब दे चाहे दीजिए। मुन्ना हो, चाहे अशोक हो, चाहे सुंदर राव, चाहे राकेश प्रसाद। प्रभु मनोज जी फंसा रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सुनते लीजिए ना, अरे सुन लीजिए भैया, काहे चिल्ला रहे हैं? मनोज जी जिम्मेदार नहीं है। मनोज जी के सवाल का जवाब मैं दूंगा, आप मत दीजिए। नहीं दिया ना। मनोज जी ने जो नाम गिनवाए उस पर बात तो कीजिए। यहां तक कर, अरे सुनिए ना, मैं दे रहा हूं जवाब, सुनिए ना पहले। हल्ला काहे करते हैं? व्याकुल लालू जी के परिवार से है क्या? मनोज जी, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। दे दीजिए राकेश जी, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। मनोज जी, मैं मनोज जी आपके सामने स्पष्ट रूप से कर रहा हूं, पारदर्शी रूप से कह रहा हूं, चाहे मुन्ना हो, चाहे अशोक हो, चाहे सुरेंद्र राय हो, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे राकेश पोद्दार क्यों ना हो, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों ना हो, जांच होगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा वो जेल नहीं के तो आपने जांच से पहले तेजस्वी का आरोप लगा दिया ना कि तेजस्वी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता था, इसलिए उसकी हत्या हो गई। इनसे पूछिए कि जब इन्होंने आरोप लगाया पोद्दार जी ने, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जगह छोड़ी ही नहीं। भाई आप ही कातिल हो, आप ही जज हो, आप ही गवाह हो। आपने जगह छोड़ी क्या पुलिस के लिए, कोर्ट के लिए? आपने आते कह दिया कि आरजेडी में तेजस्वी प्रभात जी, सुनने का क्षमता आपको रखिए। सपना कहां आता है? ये भाजपाइयों को सपना कहां से आता है प्रभु? ये स्पेशल कुछ है क्या? आप डिसाइड कर गए। प्रभात जी आपने आरोप सुनिए। तेजस्वी यादव पर। मैं पूछ रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन हो गई क्या इस केस की? आप कौन होते हैं इस बात को बोलने वाले? बिहार की पुलिस, क्या आपको लग रहा है कि नकारा हो चुकी है? ये वो पुलिस है जो किसानों पर आरोप मर देती है। आप भी मानते हैं, मेरे साथ खड़े हैं क्या पोद्दार जी? अरे सुनिएगा तभी ना प्रभात जी। अच्छे से मनोज सुनाइए जी, ना। मैं आपके सवाल का जवाब अच्छा, देना चाह रहा था, अब प्रभात जी एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे संदीप चौधरी के पास भी जाना है। एक बार सुन लेते हैं। हाँ, सुनते हैं, बिल्कुल सुनिए। मनोज जी, हाँ। मनोज जी, हमारी सरकार राजकुमार राय के ऊपर जांच करेगी। उनकी पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज करवाए थाने में, और हमारी सरकार ने एफआईआर दर्ज किया है, और जांच में नीतीश कुमार जो गृह मंत्री हैं, चाहे हमारे डीजीपी साहब है, चाहे पुलिस प्रशासन है, जांच के विषय में जो भी व्यक्ति आएगा उसको जेल के अंदर भेजा जाएगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सुन लीजिए प्रभात जी, हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। सुन लीजिए प्रभात जी, आप घबराइए मत, व्याकुल नहीं होना है। अरे व्याकुल नहीं होना है। कौन सी एजेंसी? अरे सुनने की क्षमता रखिए प्रभात जी, घबराते कहाँ हैं? अरे आपको शर्म नहीं आती? आप व्याकुल हो गए हैं, हमको लग रहा है आप व्याकुल हो गए हैं। अब जांच का विषय आया है तो आप व्याकुल हो गए। गोलियों से भून दिया जाता है तो मैं व्याकुल होऊंगा। मैं आपके तरह मलाई खाने के लिए नहीं बैठा हूं। आप मलाई खाने वाले लोग हैं नीतीश कुमार के नाम पर। मतलब किसी की हत्या हो जाए और आप व्याकुल ना होए। अरे कैसी आपकी मर्यादा है? कैसा आपका हृदय है? आपका हृदय नहीं कांपता? पोद्दार जी, क्या बात करते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। मतलब पूरी भाजपा ही मर्यादाहीन हो गई है क्या? मनोज संवेदनाहीन हो गई है जी, क्या? शर्म किनको आनी चाहिए? शर्म किसको आनी चाहिए? एक प्रत्याशी था राघोपुर में, इतना देर से नहीं बोल रहा था। राघोपुर से प्रत्याशी था, किसके खिलाफ? तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ, जो लालू जी चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री मेरा बेटा बने। लेकिन लालू जी को नहीं पता कि 13 करोड़ जनता चुनने का काम करती है। प्रभात जी, बहुत आप शर्म की बात कर रहे हैं। ये तो जांच का विषय है ना। अरे जांच का विषय। संदीप चौधरी मेरे साथ मौजूद है। संदीप चौधरी साहब, सुन लीजिए, राजकुमार राय की हत्या होती है, आला यादव की हत्या होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो निर्दलीय चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और वो तैयारी राघोपुर से ही कर रहे थे, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। और भाजपा के प्रवक्ता राकेश पोद्दार भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तमाम लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब राजकुमार राय आने वाले विधानसभा चुनाव में
तेजस्वी यादव के लिए खतरा बन जाते, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। यही कारण है कि यह बड़ी घटना हो गई। संकेत साफ है। संदीप चौधरी जी के बीजेपी क्या कहना चाह रही है? मनोज जी देखिए, ये बिल्कुल मनगढ़ंत आरोप है। मनगढ़ंत इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव क्या एक सीट से ही अपनी चुनाव हार जाते तो वो क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? आपको अगर मैं उत्तराखंड लेकर के चलूं, जो पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी विधानसभा हारने के बाद मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं आपको उत्तर प्रदेश लेके चलूं, केशव प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। तो ये किस तरीके की बातें हैं? और आप ये देखिए, क्या देश के अंदर कोई चीज छुप सकती है? किसी का मर्डर छुप सकता है, कोई ऐसी साजिश छुप सकती है? तो कौन अपना कैरियर खत्म करेगा? तेजस्वी यादव किस पायदान पर है? आज वो बिहार की राजनीति में मेरे ख्याल से सबसे टॉप पर बैठे हुए, सबसे युवा चेहरा है। क्या कभी भी कोई भी पार्टी या कोई नेता इस तरीके की हरकत करेगा कि वो अपनी सीट हारने जीतने के लिए किसी का मर्डर करवा दे? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जब ये जानता रहा कि यहाँ में भी सरकार दूसरी है और केंद्र में भी सरकार अलग है, तो ये चीजें तो नहीं है। जी चलिए, दो सवाल और पूछे उस सर्वे के, एक बार दोनों सवालों पर नजर डाल देते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। एक और सवाल पूछा कि क्या सूबे में लगातार हो रहे आपराधिक घटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की छवि पर सवाल उठने लगे हैं? 71% लोगों ने कहा सवाल उठने लगे हैं, 26% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या बढ़ते अपराध से आगामी चुनाव में विपक्षी दलों को खासा लाभ मिलेगा? 48% लोगों ने कहा बिल्कुल लाभ मिलेगा, 36% लोगों ने कहा ऐसा नहीं होगा, और 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। राकेश पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आप माने या ना माने, लेकिन सुशासन बाबू की जो छवि है उस पर सवाल तो उठने लगे हैं, क्योंकि सालाना 3000 हत्याएं अभी भी हो रही हैं। हर घंटे एक हत्या की शिकायत दर्ज की जा रही है। ये तमाम ऐसे रिकॉर्ड हैं, और हर घंटे 40 अपराध रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार आपकी सरकार पर लगी रहे हैं। तो एक तरफ सुशासन बाबू की छवि है और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव है। देखिए मनोज जी, आपका सवाल बिल्कुल सही था। ये वाकई सुशासन की सरकार है। शिकायत दर्ज कौन करता है? हमारी सरकार करती है। इनके शासनकाल में शिकायत दर्ज नहीं होते थे। जो शिकायत दर्ज करने जाते थे उसको भगा दिया जाता था। आज एफआईआर दर्ज जो हो रहा है, हम करने का काम करते हैं, हमारी सरकार करती है, हमारे गृह मंत्री करती है, हमारी जो पुलिस प्रशासन वो करने का काम करती है। यहां तक कि हम लोगों ने पंचायत के अंदर चौकीदार को भी कहा है कि छोटी सी भी घटना घटे तो तुरंत एसपी साहब को बोलिए, डीएम साहब को बोलिए, थाना में जाइए। चौकीदार को हम लोगों ने हिदायत दिया हुआ कि कोई भी घटना हो तुरंत एफआईआर दर्ज हो, तुरंत एप्लीकेशन लिया जाए, उस व्यक्ति को पकड़ने का काम करे। हमारी सरकार है। आज हम लोगों ने 112 नंबर कॉल बनाया है। 112 नंबर पर जो महिला हो चाहे पुरुष हो, तुरंत गांव गांव में 112 नंबर की कॉल चलती है, और महिला पुरुष तुरंत शिकायत दर्ज कराती है 112 पे, चाहे कोई भी अपराध हो। हम लोगों ने बिहार के अंदर सुशासन की सरकार कायम किया है। अगर नहीं की होती तो 20 सालों से हमारी सरकार नहीं चलती। सरकार इसलिए चल रही है कि 13 करोड़ जनता ने आशीर्वाद लगातार दिया है, चाहे विकास के मुद्दे पे हो, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे पे हो, चाहे शिक्षा के मुद्दे पे हो, चाहे अपराध के मुद्दे पे हो। हमने कहा कि आज जो बिहार के अंदर जो घटनाएं घट रही है दुखनीय है, लेकिन आपस रंजिश की लड़ाई है, आपस एक दूसरे की लड़ाई है। कोई संगठित अपराध, बड़े अपराधी हमारे बिहार में नहीं है। आज किसी की आप जमीन की लड़ाई चल रही है, किसी की बहु बेटियों की लड़ाई चल रही है, किसी के आपस के झगड़े हैं। इसमें हम लोगों को सरकार हमेशा, और मैं बात करना चाहता हूं, ये कर्नाटक की बात कर रहे थे। कर्नाटक में तो अपराध आज बढ़ा हुआ है, 2% बढ़त हुई है जिनकी सरकार आई। तेलंगाना में बात कर ले 1.9% बढ़ती हुई है। हिमाचल में कर ले, सभी जगह अपराध बढ़े हुए। और मैं एक बात करना चाहता हूं, ये माफी की बात कर रहे थे आपके मनोज जी कि भाजपा तो माफी मांगने वाली पार्टी। भाजपा माफी नहीं मांगती है, घर में घुस कर मारने का भी काम करती है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में। और माफी कौन मांगते हैं? यही कांग्रेस की सरकार थी 1885 ईस्वी में,
अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पार्टी कांग्रेस, जिनका नींव पत्थर जॉर्ज जैसे लोग ब्रिटिश सरकार रिटायर्ड ऑफिसर ने रखा, वो आज हमसे सवाल पूछते हैं और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कांग्रेस के साथ थे। इसका मतलब साबित होता है कि आप लोग की मानसिकता अंग्रेजों की मानसिकता है। चाहे राहुल गांधी जी की मानसिकता अंग्रेजों की मानसिकता है। देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, कहां जाकर? अपने देश में नहीं, विदेशों में जाके करते। चाहे 2017 की बात करें, चाहे 2023 की बात करें, इन लोगों की जितनी भी मानसिकता है अंग्रेजों की मानसिकता है। हम लालू जी ये थे 1990, और मैंने कहा ना 1990 और 2005 के बीच में 60 प्रत्याशी को मारा गया, चाहे अजीत सरकार हो चाहे। याद नहीं है, ये एक ही बात को रिपीट करेंगे। संदीप चौधरी जी मेरे नहीं, साथ मैं एक ही बात को रिपीट नहीं कर रहा, मैंने तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। गलत बात है प्रभात जी। हाँ मनोज भाई, गलत बात है। देखिए अच्छा प्रभात जी एक और बात बता देना चाहता हूं। प्रभात जी, हाँ शांत हो जाओ। 60 रुपए के पेंशन लेने वाले, मुखबिरी करने वाले, अंग्रेजों की दलाली करने वाले, कम से कम राष्ट्रभक्ति का ज्ञान मत दो। आपके जो आराध्य थे ना, ढाका जाकर के मंत्री बनते थे मुस्लिम लीग के साथ, हमें तो ज्ञान मत दो। अगर दोगे तो पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे। 60 रुपए की पेंशन किसको मिली थी भाई? किसको 60 रुपए की पेंशन मिलती थी? भगत सिंह के परिवार को, चंद्रशेखर आजाद के परिवार को, जवाहरलाल नेहरू जी से पूछ लेते, इंदिरा गांधी से पूछ लेते। परिवार से आप आते हो, जिस परिवार से पोदार जी आते हो ना, उसी को मनोज जी, इस पे भी हम लोग बात कर लेंगे इनसे। आप रुको कर लीजिए, आपके सामने तो बैठे हैं। की बात करी, मैंने कहा 3000 से ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण का जो अपराधी है, मोदी जी उसके हाथ को मजबूत कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप ही का तो था वो जो मालिश करवाता था, चिन्मयानंद। कुलदीप सिंह सेंगर याद है? ढाकर बताऊं, दिखाऊं वीडियो? शर्म से पानी पानी हो जाओगे मनोज भाई, चला नहीं पाएंगे। ऑन एयर अगर मैं दिखा दूं हाईवे पे, यह है भाजपा आपकी। आप हमें राष्ट्रभक्ति और नैतिकता की तो बात ही ना करो, बात बिहार की हो रही है। में अपराधियों का जो स्थिति है, अपराधी अपने चरम पे हैं। बिहार की सरकार साष्टांग दंडवत हो चुकी है अपराधियों के चरणों में। आप हमें ज्ञान देने आ रहे हो? शर्म नहीं आती? थोड़ा सा तो शर्म कर लो। अरे प्रभु, जिस जनता ने आपको 20 वर्षों से सत्ता में दिया, आप तो आ ही नहीं पाए। 47 से लेके 2025 तक भाजपा किस मुंह से कहती है कि बिहार के लोग हमको सत्ता में लाए? भाई आपका तो मुख्यमंत्री बना ही नहीं, आप तो है ही नहीं कहीं पिक्चर में। हम रहे, आरजेडी रही, जेडीयू है, भाजपा का कौन सा मुख्यमंत्री है? नाम बता दो पोदार जी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 1947 से लेकर 2025 तक भाजपा का कोई अगर मुख्यमंत्री बना हो बिहार के अंदर, राकेश पोदार जी चैलेंज है, नाम बता दो, राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बेशर्मी की बात करते हो? चापलूसी करके, नीतीश बाबू के चरण वंदन करके, उनके सवाल ले लीजिएगा इससे। काम किया है जो अंग्रेजों के साथ करते थे, वही आप बिहार में आप कर रहे हो। यही आपका चरित्र है और इस चरित्र को बिहार की जनता समझ चुकी है। मनोज जी बोलिए। मिलेगा आईना ऐसे ही दिखाएंगे आपको। मनोज जी, हाँ बोलिए। मनोज जी सुन लीजिए, सुनिए, अरे सुनिए मेरे भाई प्रभात भाई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। हम आप ही का बात कर लेते हैं, आपके मुख्यमंत्री का बात कर लेते हैं। सुनिए, आपके मुख्यमंत्री का, प्रभात जी आपके मुख्यमंत्री का बात कर लेते हैं। मनोज जी बिहार में 23 मुख्यमंत्री बने। अरे सुनिए ना भैया, बिहार में बना, नाम बताओ। अरे आप ही का मुख्यमंत्री का बात कर लेते हैं, हम आपके ही मुख्यमंत्री का बात करते हैं। छोड़िए ना भाजपा की भी बात करेंगे। सुनिए, अरे सुन लीजिए, अरे शर्म करिए ना, हो शर्म करिए ना, अभी सुन लीजिए ना, थोड़ा सा सुन लीजिए। आप इतना बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बिहार के अंदर 18 मुख्यमंत्री दिया, 18 मुख्यमंत्री दिया कांग्रेस ने। अरे सुन लीजिए प्रभात जी, मनोज जी थोड़ा सा इनको बोलिए, थोड़ा रुकेंगे। मनोज जी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने फिर शुरू हो गया। अरे हल्ला मत कीजिए, अरे सुनिए ना, हमें राष्ट्रभक्ति का अरे सुनिए ना आप यार, आप सुनिए ना मेरे भाई, अंग्रेजों के, अरे सुनिए ना, भक्ति का ज्ञान अभी आपको देते हैं। आपका भक्ति का आए, सुनिए ना भाई, काहे चिल्ला रहे इतना? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सुनिए। मनोज जी, बिहार में 18 मुख्यमंत्री दिया कांग्रेस ने। बिहार में 18 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया है। सुनिए पहले,
बिहार में 18 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया है। एक मुख्यमंत्री का, कृष्ण बाबू का 5 साल का कार्यकाल पूरा रहा। 17 मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल का नहीं रहा, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 32 दिन का कार्यकाल रहा। वो आदमी हमसे बात करते हैं, उसके बाद सुन लीजिए। अरे एक एक पोल खोलता हूं, सुनिए ना। अरे सुन लीजिए, काय हल्ला कर रहे हैं। आज प्रभात जी आपको सही जवाब देने वाला लोग मिला है, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना, 18 मुख्यमंत्री का कार्यकाल, सतीश बाबू 4 दिन के मुख्यमंत्री थे। सुनिए, भोला शास्त्री 16 दिन के मुख्यमंत्री थे। अरे सुन लीजिए, आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, बिहार की बात हो रही है, सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, काहे हल्ला कर रहे इतना, सुनिए ना। हो और मेरी बात को पुष्ट करें। मनोज जी, आपसे निवेदन है कि इसका सवाल का जवाब ले लेते हैं। मनोज जी तो पूछ लीजिए, वो दे देंगे। के सामने कोई विषय नहीं जा रहा, मैं कहना चाहता हूं। मेरा सवाल क्लियर हम सारे सवालों का जवाब देंगे। आप पूछिए ना, आप सवाल का जवाब पूछेंगे तब ना देंगे, तभी ना सवाल सुनिएगा। आप पूछिए पूछिए। पहला नंबर, अटल जी के सपने को किसी ने साकार किया, उसका नाम है नीतीश कुमार। 20 साल से जनता मोहर लगा रही है नीतीश कुमार के साथ, हमारे गठबंधन का। और 13 करोड़ जनता से बड़ा नहीं भाजपा है ना जदयू है। सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, अरे आप सुनने की क्षमता नहीं है, काहे बोलते हैं आप? अरे काहे इतना बोला था, सुना? अरे सुनिए, अरे सुनिए ना। हो प्रभात जी आपके पास सवाल का जवाब नहीं। मनोज जी, आपसे निवेदन है कि मेरी बात को रखा जाए। मनोज जी हमारी अच्छा प्रभात जी, एक बार ये अपनी बात कर लें, अपना सवाल रख लें, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे जवाब देने के लिए। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। आप ने बोला था प्रभात जी बोलने दीजिए। मनोज जी, बिहार भाजपा का मुख्यमंत्री बन, तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं है इस बार। सिंधे की तरह इनको भी फेंकिएगा आप। चलिए, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया ना। इस पर जवाब ले लेते, चलिए जवाब दे दीजिए। हाँ, 13 करोड़ जनता लगातार, मनोज जी 13 करोड़ जनता लगातार, सुन लीजिए प्रभात जी, सुन लीजिए। 13 करोड़ जनता लगातार 20 सालों से, आप सुनने की पहले क्षमता। अटल जी का सपना या नीतीश कुमार? उनको चिंता इस बात की हो गई है राकेश पोद्दार जी, क्योंकि आप ये मान चुके हैं कि वहां पर एनडीए की सरकार बन रही है। तो एनडीए की सरकार बन रही है तो प्रभात जी ये इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बता दीजिए। ऐसे नहीं मनोज भाई, ऐसे नहीं। हाँ, अटल जी का सपना मैं बता देता हूं ना, सुनिए ना, सुनेंगे तभी ना प्रभात जी। अरे प्रभात जी सुनिए ना, हो सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हो सुन लीजिए। बिहार का मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। कौन बनेगा? 20 सालों से लगातार हमारे, अरे भैया सुन लीजिए ना, जनता से बड़ा भाजपा नहीं है मनोज जी, जनता से बड़ा भाजपा नहीं है ना कांग्रेस है, जनता सर्वोसर्वी है। जनता, सुन लीजिए, आप सुनते काहे ना हो? अरे आप ध्यान मत दीजिए ना, आप अपनी बात बोलते रहिए, आपकी बात आ रही है, आप बोल दीजिए, बोलते रहिए आप। हाँ, बोलने नहीं दूंगा मनोज जी। 20 सालों से जनता लगातार, 13 करोड़ जनता लगातार मुख्यमंत्री जी के नाम पर, नीतीश कुमार जी के नाम पर मोहर लगा रही है। और हम गठबंधन धर्म निभाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के 18 मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ। 17 मुख्यमंत्री का कार्यकाल 4 दिन, 15 दिन, 16 दिन। कांग्रेस ने बिहार में कुछ नहीं दिया आज तक, ना पार्टी में दिया, ना सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने बिहार को कुछ नहीं दिया, सिर्फ बिहार को लूटा है। मनोज जी, इन्होंने बिहार को लूटा है। प्रभात जी शर्म करिए, आपने बिहार का एक सीताराम केसरी ब्यास समाज से आते हैं, उनको भी भगाने का काम किया। अरे सुनिए ना, पलायन शब्द भी आपके यहाँ से आया है। 17 मुख्यमंत्री का कार्यकाल नहीं पूरा, वो व्यक्ति हमसे सवाल पूछता है। आप संदीप चौधरी के पास चलते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संदीप साहब, बिहार का चुनाव का मिजाज समझ में आ गया आपको? देखिए मनोज जी, बिहार का जो चुनाव का मिजाज रहेगा उसके लिए तो हमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन भी ताकत लगा रहा है और इंडिया गठबंधन भी लगा रहा है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज हम वहां के प्रशासन की किस तरीके की चीजें हैं, कैसा शासन चल रहा है, किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे थे। और बीजेपी प्रवक्ताओं की एक खास बात है कि ये फटाक से बात को नेहरू पर ले जाएंगे, कांग्रेस पर ले जाएंगे कि वो अंग्रेजों ने बनाई थी। हम तो और उन चीजों को भूल जाते हैं कि कांग्रेस के ऐसे ऐसे नेता हैं जिनकी सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात के अंदर बनाई जाती है। सरदार पटेल भी कांग्रेस के नेता थे, जो कानून मंत्री थे अम्बेडकर साहब वो भी कांग्रेस के ही थे।
तो पता नहीं किस तरीके की चीजें हैं, कैसे उनको बोलना है, कैसे चरित्र हनन करना है। अरे भाई, आज की राजनीति ठीक है, आप करिए राजनीति, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाइए, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनकी वजह से देश हमारा आजाद हुआ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने घरों को जला दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, परिवारों को छोड़ दिया, जेलों में रहे, कम से कम हमें शर्म लिहाज करनी चाहिए, उनकी इज्जत हमें तार तार नहीं करनी चाहिए। उन लोगों का इतना बड़ा योगदान है, हम उनका बलिदान था उसको एक दिया भी नहीं दिखा सकते, तो बड़े शर्म की बात है। बहुत बड़े शर्म की बात है ये कह रहे हैं संदीप जी, लेकिन तमाम बातों के साथ साथ एक मुद्दा है, वो है मुद्दा कानून व्यवस्था को लेकर। जल्दी से बोल दीजिए, 30-30 सेकंड, 30-30 सेकंड। प्रभात जी जल्दी से बोल दीजिए, समय खत्म हो रहा है। प्रभात जी। भाई मैं आपकी बात को और आगे करता हूं। सरदार पटेल के नाम पर जो स्टेडियम था गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, उस स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जाता है, जिसको एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म नहीं पता, चूंकि वो अमित शाह का बेटा है, इसलिए बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जाता है। ऐसे बेशर्म लोग हैं ये क्या बात करेंगे राष्ट्रभक्ति की? और जवाब दे दीजिए राकेश जी जल्दी से। पहला नंबर, सरदार पटेल को 14 वोट पड़े थे, वहां भी वोट चोरी हुआ है मनोज जी, और 14 वोट पड़ा, उनको प्रधानमंत्री से रोकने का काम किया जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट पड़ा था, देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। शर्म करिए। और सुनिए, अरे फिर हल्ला करता है, हमारी बारी में फिर हल्ला हो जाता है, और उंगली कटाकर जवाहरलाल नेहरू या गांधी परिवार कहता अपने आप को शहीद हो गए। शर्म करिए, अरे शर्म करिए भाई। सुनिए ना हमारा बात, देखिए मनोज जी, मैं आपके डिबेट में आया हूं, हमारी बात को रखने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, आप बोलते, आपकी बहुत स्पष्ट आवाज आ रही है, आप अपनी बात कर दीजिए, उनकी आवाज कम आ रही है, आप बोलिए। मृत्यु कब हुई? 1950 में पहला आम चुनाव। सरदार सुनिए, उसके बाद सुनिए। कुपट लोग हैं, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। अमित शाह तो 1960 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिलाकर बिहार में कई ऐसे विषय निकल कर आ रहे हैं। अभी मतदान में, चुनाव में समय है, लेकिन उसके पहले ही चुनावी मुद्दों के जरिए बिहार का तापमान काफ़ी ऊपर जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे, चर्चा कर रहे थे। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।